एक मामी बंद कमरे में एक भांजा जवान के साथ कुछ कर रही थी ऐसा काम। सुबह उस कमरे से मिलती है लाश। आखिर क्या हुआ उस रात, चलो इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये घटना पटना के फतेहपुर जिले से ली गई है। सुनीता नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसका उम्र 27 वर्ष है और उस उसकी शादी 3 साल पहले होती है। उसके पति का नाम अनिल होता है। अनिल ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन किसी शराब के सिलसिले केस में उसको जेल हो जाता है। सुनीता अकेले रहने लगती है। सुनीता को अकेलापन महसूस होने लगता है। उसका खर्चा कैसे चले और खर्च नहीं चल पाता है उसका। वो क्या करती, कुछ जेल में वो अनिल रहता है उसका पति। फिर पड़ोस में एक भांजा रहा करता था जो सुनीता के रिश्ते में भांजा लगता था। वो भांजा उसका कुछ मदद करने लगता है। सुनीता भी बेहद खूबसूरत थी और वो जो जवान उसका भांजा होता है उसका नाम राजू था। राजू भी बहुत अच्छा था, लेकिन उन दोनों के बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। वो दोनों एक दूसरे से नंबर लेते हैं और रात दिन बात किया करते। एक दिन ऐसा होता है कि सुनीता अपने घर पे राजू को बुलाती है और राजू भी सच संवर कर घर पर जाता है। सुनीता दरवाज़ा खोलती है और राजू अंदर चला जाता है। फिर क्या, दरवाज़ा बंद कर देती है सुनीता और राजू बोलता है, मामी किस लिए बुलाई हैं आप? सुनीता बोली, अरे राजू इतना भी समझदार नहीं हो क्या? और उन दोनों में मीठी मीठी बातें होने लगती है और एक दूसरे में शारीरिक संबंध बनाते हैं। और फिर राजू सुबह अपने घर को चला जाता है और इन दोनों में बातों बात होती है। जब इच्छा करता तब सुनीता उसको बुला लेती, राजू भी चला जाता और इसका भी मन लगता है अब नानी गांव में। लेकिन क्या था, कुछ समय बाद अनिल को जेल से रिहाई मिल जाती है और अनिल घर पे आ जाता है। अनिल को पड़ोसन से पता चलता है कि मेरी बीवी राजू के साथ गलत संबंध बना रही है। राजू दोनों को धमकाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब मेरी भी इज्जत है। लेकिन सुनीता कहाँ मानती। अनिल कहीं काम पे चला जाता है तो सुनीता राजू को अपने घर पर बुला लिया करती और गलत काम किया करती। इन दोनों का ऐसा ही चलता रहता है। अनिल को भी पता चल जाता है कि ये अब सुधरेंगे नहीं, फिर मारता पीटता है। सुनीता राजू को, अपने भांजे को बताती है कि मेरा पति मार रहा है राजू, अब हम इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं अब तुम्हारे से ही शादी करूँगा, अब तुम्हारे से ही साथ जीऊँगा। राजू भी बोला, मैं भी मामी ऐसा ही सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों शादी कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, कहीं शहर में भाग जाएंगे, फिर ये गांव से हमको क्या लेना देना। लेकिन सुनीता बोलती है, नहीं, मेरा पति ढूंढ लेगा, फिर कुछ होगा, पहले इसे ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इसको मार दें और मारने को प्लान बनाते हैं। और अनिल घर पे आता है। सुनीता उसको फुसलाकर, बहलाकर, अंग दिखाकर अपना उसको नशे की दवा दे देती है, जैसे कि वो पीता ही बेहोश सी हालत में हो जाता है। और इन दोनों ने उसको
मारकर काट देते हैं। काट कर एक बोरे में उसका लाश भर कर फेंक देते हैं और उसके बाद ये दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। सुबह शोर मचता है कि कोई बोरा में किसी की लाश मिली है। वहाँ पे नज़दीकी थाने पुलिस पर सूचना जाती है और वहाँ के दरोगा जी और पुलिस साथ आते हैं। उसकी लाश को पहचाना जाता है तो ये अनिल था। तो उसकी बीवी से पूछताछ की जाती है कि ये कैसे हुआ, कौन कर सकता है, तुम्हारा कौन दुश्मन है। सुनीता रोने लगी कि हमारा कौन दुश्मन है। हमारा पति सुनीता पुलिस के सामने नाटक करने लगती है, लेकिन पुलिस का जब मार पड़ता है तो भूत भी दोस्तों नाचने लगता है। उसके साथ वैसा ही हुआ। पुलिस जब उसको मारने लगी तो सब सच्चाई सामने लाई और राजू भी पकड़ा जाता है और सुनीता भी। इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये घटना से क्या लगता है, किसकी गलती थी? सुनीता की गलती थी या राजू की या अनिल की? अनिल के क्या गलती था? वो तो बेचारा बेकसूर था। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं आखिर किसकी गलती थी। जय हिंद, जय भारत।